नमस्कार। आज बात करेंगे सीधे सीधे मुनाफे की, किसान के मुनाफे की। देखिए, सरसों की फसल कट जाती है, मेहनत पूरी हो जाती है, लेकिन उसके बाद जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है वो ये है कि भाई इसे बेचे कब, ताकि जो मेहनत की है ना उसका सबसे अच्छा दाम मिल सके। तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और एक बिल्कुल साफ रणनीति समझते हैं। तो कटाई के बाद हर सरसों किसान के सामने एक ही बड़ा सवाल आकर खड़ा हो जाता है। एक ऐसा सवाल जो सीधे सीधे उनकी साल भर की मेहनत के मुनाफे से जुड़ा हुआ है। और वो सवाल बस यही है, क्या फसल को आज ही मंडी ले जाएं या फिर बेहतर दाम के लिए एक महीना और इंतजार कर लें। सोचिए, इसी एक फैसले पर पूरी की पूरी कमाई टिकी होती है। इस सवाल का जवाब आप जानते हैं, हल्के में लेना बहुत महंगा पड़ सकता है। सिर्फ एक गलत टाइमिंग और मेहनत की कमाई में हजारों का सीधा सीधा नुकसान हो सकता है। ये बात अक्सर किसानों से सुनने को मिलती है ना, कि भाई फसल तो इस बार बहुत अच्छी हुई थी, लेकिन जब बेचने गए तो दाम कौड़ियों के भाव मिला। तो यहां समस्या फसल में नहीं, बल्कि बिक्री के सही समय में है। तो सवाल सीधा है, तुरंत बेचें या रोकें? चलिए जरा दोनों ही सूरतों के फायदे और नुकसान पर एक नजर डालते हैं। अब देखिए, यहां पर मामला बड़ा दिलचस्प हो जाता है। एक तरफ है जल्दी बेचना, फायदा क्या? पैसा तुरंत हाथ में आ गया, स्टोरेज की कोई झंझट ही नहीं। लेकिन एक नुकसान भी है। कटाई के टाइम पर मंडी में हर तरफ से सरसों आ रही होती है, तो भीड़ इतनी होती है कि दाम अक्सर गिर जाते हैं। अच्छा, दूसरा रास्ता है रोक कर बेचना। इसमें उम्मीद है कि बाद में जब तेल मिलों की मांग बढ़ेगी तो दाम भी अच्छे मिलेंगे। पर हाँ, इसमें भी अपना रिस्क है। एक तो भंडारण का खर्चा, ऊपर से फसल खराब ना हो जाए इसका डर अलग। तो फिर इस दुविधा से निकला कैसे जाए? अच्छी बात यह है कि इसका एक बहुत सीधा और सरल नियम है जो फैसला लेने में काफी मदद करता है। और वो नियम है, तो ये रहा वो एकदम सिंपल सा नियम। बस एक चीज देखनी है कि मंडी में जो भाव चल रहा है वो सरकार के एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम है या ज्यादा। अगर भाव एमएसपी से नीचे है तो रुक जाइए, फसल रोक लेना ही समझदारी है। और अगर दाम एमएसपी के ऊपर मिल रहा है तो फिर बेच देना चाहिए। बस ये एक सीधा सा नियम बाजार के सारे उतार चढ़ाव से बचा सकता है। लेकिन हाँ, फसल को रोकने का फैसला लेने से पहले दो बातें जरूर पक्की कर लेनी है। पहली, सरसों में नमी की मात्रा 8 से 9% के बीच ही हो, तभी वो लंबे समय तक सुरक्षित रहेगी। और दूसरी बात, अगर सही भंडारण की व्यवस्था ही नहीं है तो फसल को रोकना फायदे की जगह नुकसान का सौदा बन सकता है। तो मान लीजिए दाम एमएसपी से कम है और फसल रोकने का या फिर सरकारी खरीद में बेचने का फैसला किया है, तो इसकी प्रक्रिया क्या है, इसे समझना भी उतना ही जरूरी है। एमएसपी पर बेचने के लिए ये 4 बातें ध्यान में रखनी होंगी। सबसे पहला, सरकारी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन जरूरी है। दूसरा, दाना एकदम साफ सुथरा हो, उसमें कोई मिलावट ना हो। तीसरा, नमी सरकारी मानकों के हिसाब से होनी चाहिए। और चौथा, तौल बिल्कुल सही हो। तो इस पूरी रणनीति से असल में कितना फर्क पड़ता है? चलिए जरा असली हिसाब किताब भी देख लेते हैं ताकि ये और भी साफ हो जाए। और ये आंकड़े देखिए, इस रणनीति का असर साफ साफ दिखाते हैं। पिछले साल जिन किसानों ने सिर्फ 20 से 30 दिन का इंतजार किया था, उन्हें प्रति क्विंटल 200 से 400 रुपए तक ज्यादा मिले। सोचिए जरा, ये कितना बड़ा फर्क है। इसलिए इस एक बात को हमेशा याद रखना है, मंडी में सिर्फ किसी और से भाव सुनकर बिना अपना हिसाब किताब लगाए फसल बेच देना, यही सबसे बड़ी गलती है। पहले एमएसपी से तुलना करें, अपनी लागत देखें और फिर कोई फैसला लें। तो अब सवाल ये उठता है कि इस पूरी जानकारी का करना क्या है। देखिए, शुरुआत आज से ही हो सकती है। बस ये पता लगाना है कि आज अपनी मंडी का भाव क्या चल रहा है। बस इस एक सवाल का जवाब मिलते ही सही फैसले की तरफ पहला कदम बढ़ जाएगा।